नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई क्राइम की कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का जिला लगता है मैनपुरी की। मैनपुरी का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में एक परिवार रहता है। उस परिवार में मुकेश और उसकी पत्नी और 2 बच्चे। मुकेश की पत्नी का नाम होता है कुसुमा। दोस्तों, मुकेश दिल्ली में नौकरी करता था और दिल्ली में नौकरी करने के बावजूद अब मुकेश की जो पत्नी घर पर अकेली रहती थी। दोस्तों, नई जवान उसकी पत्नी थी, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन मुकेश 2-3 महीने में घर वापस आता था और मात्र घर 2-3 दिन रुकता था। अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। इस कारण से उसकी पत्नी कुसुमा मुकेश से बार बार ये कहती थी कि मुझे आपके साथ दिल्ली ले चलो, लेकिन मुकेश की इतनी सैलरी नहीं थी, इतनी आमदनी नहीं थी कि उसकी पत्नी को भी साथ में रखकर वो अपना परिवार चला सके। इस कारण से वो ये नहीं कर सकता था। अब उसकी पत्नी, इसका परिणाम, उसकी पत्नी को दिल्ली साथ में नहीं ले जाने का परिणाम क्या होता है कि उसकी पत्नी के पड़ोस में घर के 2-3 घर के बाद में एक लड़के का घर पड़ता है और उस लड़के का नाम होता है रामू। उसकी मुलाकात अब रामू से हो जाती है और अब धीरे धीरे रामू की भी नजर कुसुमा पर पड़ती है। अब रामू कुसुमा से कहीं न कहीं प्यार करने लग जाता है। दोस्तों, इसी बीच दोनों का सिलसिला चला रहता है और एक दिन जो रामू होता है, जो मुकेश की पत्नी यानी कुसुमा के घर आता है। घर आकर वो एक दरवाजा खोलती है। जैसे ही घर का दरवाजा खोला जाता है, इसके हाथ में एक पैकेट होता है। तुरंत कुसुमा से अंदर बुला लेती है और घर से अंदर की कुंडी लगा देती है। कुंडी लगाने के बाद रामू को घर बैठाया जाता है। उसके लिए चाय बनाई जाती है और उसके बाद अब रामू एक थैले को कुसुमा को पकड़ाता है। कुसुमा उस थैले को खोलकर देखती है, उसमें साड़ी होती है। जैसे ही साड़ी को देखकर कुसुमा कहती है, रामू क्या अपनी माँ के लिए साड़ी को लेकर आए हो? रामू कहता है, नहीं भाभी, मैं क्या आपके लिए एक साड़ी भी नहीं ला सकता क्या? दोस्तों, ये बात सुनकर अब कुसुमा खेती हाँ कर लेती है और उस साड़ी को लेकर चली जाती है। चली जाने के बाद उसे पहन कर जैसे ही बाहर आती है, रामू कहता है कि भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। ये बात सुनकर रामू कहता है कि ये हमारे प्यार का पहला तोहफा है। अब ये बात के सुनकर पहले तो कुसुमा भी चकमा जाती है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ बातचीत करने लगती है और बातचीत करने के बाद कुसुमा भी अब इस बात के लिए पहले से तैयार थी, लेकिन आगे से कहने का जिक्र नहीं कर रही थी। अब जैसे ही कुसुमा और रामू की बातचीत हो जाती है और अब कुसुमा कहती है कि क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल, रामू कहता है कि हाँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर अब कुसुमा भी कहीं न कहीं खुश हो जाती है और अब रामू से कहती है कि अब आपको अगर मुझसे प्यार करते हो तो शाम को आना और फिर रात में हम अपने मन की बात करेंगे। अब दोस्तों, इसी बात को सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और अब शाम होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम होती है, खाना पीना खाया जाता है और जो कुसुमा होती है, जो मुकेश की पत्नी, वो अपने बच्चों को पहले ही सुला देती है और अब रामू घर पहुंच जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद अब रामू और कुसुमा दोनों बातचीत करते हैं। कुसुमा रामू से कहती है कि वक्त के बहुत पाबंद हो, जैसे ही समय बताया था उसी समय के अनुसार आप आए हो। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर के दरवाजा बंद कर दिया जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद दोनों अपने हनीमून और अपनी प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं और दोनों फिर उस घर के अंदर कोई नहीं होता है और अपने दिल की बात खुलकर करते हैं। और दोनों दिल की बात खुलकर करने के बाद दोनों अब अपना अपना हवा से पूरी करते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके बाद रामू वहां से चला आता है। चला आने के बाद अब घर में घुसकर वो मन ही मन परेशान होने लगता है। सोचता है कि मैंने जो किया है कुसुमा के साथ बहुत क्या गलत कर दिया है, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में है। इस बात से घबरा जाता है और 3-4 दिन तक अब कुसुमा के घर के अड़ोस पड़ोस में भी नहीं आता है। इस बात से अब कुसुमा कहीं ना कहीं परेशान थी और कुसुमा फिर अब 3-4 दिन के बाद रामू को फोन करती है कि रामू, क्या बाहर चले गए हो? कि नहीं, मैं घर पे ही हूँ। इसके बाद कहती है कि क्या बीमार हो गए हो? नहीं,
तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आपके इतने से में हेकड़ी निकल गई क्या? इस बात को सुनकर और कहते हैं कि आप मुझे चाहते हो तो दोबारा आपको आना होगा। अब इस बात को सुनकर फिर से रामू उसके पास चला जाता है। फिर उसके साथ वो अपने हनीमून मनाते हैं और अपने शारीरिक संबंध बनाया जाता है। लेकिन अब रामू कहीं न कहीं कुसुमा के जाल में फंस चुका था। वो ऐसा दलदल में पैर रख दिया था, उस दलदल से निकलना मुश्किल था। अब कुसुमा की जब भी इच्छा करती रामू को बुला लिया करती थी। दोस्तों, इसी बीच ये सिलसिला काफी चला आता है और इसके बाद अब इस चीज की खबर कहीं न कहीं जो रामू की माँ होती है शांति देवी को लग जाती है। शांति देवी और उसके भाई रामू को इस बात के लिए समझाते हैं कि जो एक कुसुमा है, एक गलत चरित्र की महिला है, बेकार है, और जिस दलदल में तुम फंसने जा रहे हो वो बहुत बुरा दलदल है। लेकिन अब दोनों की वो उम्र का पड़ाव था, उस उम्र के पड़ाव के अनुसार दोनों की हवा, दोनों की अब रोकने का नाम नहीं ले रही थी और वो किसी की एक भी नहीं सुनने वाले थे। उनके परिवार वालों ने, रामू के परिवार, रामू के भाई ने इस बात को लेकर रामू को कई बार पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन रामू इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटता है और दोनों की ये सिलसिला आगे चला आता है। अब इसी बात को लेकर एक दिन अब जैसे ही मुकेश गांव आता है, मुकेश को भी इस बात का गांव वाले कुछ लोग कह देते हैं। लेकिन जैसे ही मुकेश इस बात को लेकर अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे दिल्ली ले चलो, यहाँ पर अकेले गांव वाले इसी तरह लालछन लगाते रहेंगे। अब इस बात को कहीं ना कहीं मुकेश सही समझता है और अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से दिल्ली चला जाता है। लेकिन फिर वो दोबारा लौट के आता है तो फिर से उसके बारे में यही बात की जाती है। अब मुकेश को कहीं ना कहीं शक होता है। अब कुसुमा को इस बात के लिए समझाता है, कुसुमा को पीटा भी जाता है। अब इस बात का कहीं ना कहीं पता चल जाता है, मुकेश को भी इस चीज की खबर लग जाती है। मुकेश अब वहां से गुस्से में आकर रामू के घर चला जाता है। रामू की माँ जली भुजी बैठी हुई थी, गुस्से में थी पहले से ही, क्योंकि रामू की माँ भी कुसुमा को पहले समझा के आई थी। लेकिन कुसुमा ने कहा था कि आपने बच्चे को समझाओ, मैं आपके बच्चे को घर बुलाने नहीं आती हूँ। इस बात को लेकर शांति भी घर आ जाती है, लेकिन परेशान थी। इसी बीच मुकेश पहुंच जाता है। मुकेश जैसे ही जाता है, शांति से रामू के बारे में बात करता है। शांति कहती है कि मैं आपकी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, मैं गांव की पंचायत बुलाने वाली हूँ। अब इस बात को लेकर मुकेश परेशान हो जाता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, और इस तरह बात हुई तो फिर से अब उसकी पत्नी को इस बात के लिए पीट भी देता है। पीटने के बाद फिर वापस अब शांति देवी अगले दिन पंचायत जुड़ा देती है। पंचायत जुड़ाने के बाद शांति और अब पंचायत मुकेश और मुकेश की पत्नी को बुलाई जाती है। बुलाने के बाद मुकेश की पत्नी कुशवा पंचायत में, भरी पंचायत में रामू के संबंधों के बारे में बिल्कुल मना कर देती है कि मेरा और रामू का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद मुकेश से पूछा जाता है, मुकेश से कहता है कि जो कुसुमा है, जो मेरी पत्नी है, मेरे बस में नहीं है। इस बात को पंचायत बिना किसी फैसले के पंचायत समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद अब रामू की माँ परेशान हो जाती है। रामू की माँ, रामू परिवार वाले एक प्लान बनाते हैं कि अब रामू की शादी कर दी जाए, जिससे उसकी नई नवेली दुल्हन आएगी और वो अपना आप उसको रोक देगी। अब इस बात को लेकर उसकी शादी कर दी जाती है। शादी मान सिंह की लड़की सुमन से की जाती है और उसकी शादी की तारीख 1 जून 2013 तय हो जाती है। दोनों परिवार में बड़ी खुशी से माहौल चल रहा तो होता है, लेकिन शादी के महज 2 दिन पहले, क्योंकि इस बात का पता चल जाता है कुशवा को कि रामू की शादी कर दी जाती है। अब रामू को बुलाया जाता है। रामू से कहा जाता है कि इस तरह आप नहीं कर सकते, मैं आपके लिए कितनी परेशान हूँ, कितनी बदनाम हो चुकी हूँ, और आप बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हो। इस बात को लेकर रामू पहले तो बात को नहीं मानता है, लेकिन फिर अगली मुलाकात जैसे ही रामू के कुसुमा को होती है तो कुसुमा कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी और इसका सारी जिम्मेदारी आप पर आएगी। अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं रामू भी समझ जाता है कि कुछ गलत हो सकता है, और अब कुसुमा से कहता है कि तुम तैयार हो जाना, अपन दोनों कहीं बाहर चले जाते हैं। इस बात को लेकर शादी से 2 दिन पहले रामू और कुसुमा यहाँ से चले जाते हैं, और चले जाने के बाद अब जो शादी हुई थी, इधर रामू की माँ और जो रामू की जो
जहां शादी की गई, यानी मान सिंह दोनों परिवार में बड़ी दुखी का माहौल था। अब दोनों परेशान थे। इधर अब शांति देवी मान सिंह से मिलने बात करने जाती है। बात करने के बाद अब दोनों के परिवार के बाद इस बात को बताया जाता है। बताने के बाद अब इस बात से कहती है कि हमारे दोनों की बदनामी ना हो, इसलिए रामू का एक भाई है शिवशंकर, उससे अपनी बेटी की शादी कर दी जाए, जिससे हमारी भी लाज बच जाएगी और आपकी भी लाज बच सकती है। इस बात से मान सिंह के इस बात के अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, और दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद अब 11 जून 2013 को रामू और कुसुमा फिर वापस लौट आते हैं। उन्हें खूब गांव वाले लोग खरी खोटी सुनाते हैं। सुनाने के बाद अब रहने लग जाते हैं। रहने के बाद रामू के कुछ दोस्त होते हैं, मुलायम सिंह, राहुल, तेजा, ये तीनों चार दोस्त होते हैं। एक दिन ढाबे पर खाना खा रहे होते हैं। अब खाने के बाद मुलायम सिंह रामू से कहता है कि हमें भी आपके घर ले चलो, हमारी भी मुलाकात आपकी पत्नी से करवा दो। वो कहता है कि ऐसी बात मत करो, उसके बारे में बात मत करो। वो कहता है कि हम दोस्त हैं, कोई भी चीज मिल बांट के खा लेंगे। इस बात का गुस्सा होकर अब रामू मुलायम को एक चांटा लगा देता है। अब इस बात से लेकर दोनों उनके बीच दोस्तों के बीच दरार पड़ जाती है और अब वो चले जाते हैं। लेकिन रामू इस बात से शांत नहीं होता है। कहीं न कहीं जो मुलायम सिंह बदला लेने की पूरी बात ठान लेता है। अब तीनों प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग बनाने के बाद उससे पहले तो माफी मांगी जाती है। माफी मांग कर एक पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद एक सुनसान एक दुकान के ऊपर ले जाया जाता है। वहां पर दारू पार्टी की जाती है और उसके बाद अब फिर से रामू उसी बात को स्टार्ट कर देता है उसकी पत्नी के लिए, और फिर से उसे उकसाया जाता है। उकसाने के बाद अब उसके गुस्सा आ जाता है, फिर से वो झगड़ा स्टार्ट कर देता है। और तीनों दोस्त मिलकर रामू को, मुलायम, राहुल और तेजा तीनों मिलकर एक फावड़े से उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं। और अलग करने के बाद सीढ़ियों से घिस कर नीचे लाया जाता है और उसे बाहर जंगलों एक नदी में फेंक दिया जाता है। उसकी खबर सुबह लगती है। सुबह जैसे ही लगती है पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस और रामू की मां को पहले इसका शक था कि वो दोस्तों के साथ शाम को गया था। तीनों दोस्तों का नाम लिखाया जाता है और एक इधर कुसुमा का भी नाम उसके परिवार द्वारा लिखाया जाता है। इस बात को लेकर अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इधर तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इधर उसकी माँ कहती है कि इतनी ही दोषी कुसुमा है, क्योंकि मेरे परिवार, खुद का परिवार भी इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ा है, मेरे परिवार को इन्हें बिगाड़ा, इसलिए चारों को जेल भेज दिया जाता है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में राय दें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आपका स्वागत है ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में। दोस्तों हम जल्दी नई वीडियो में मिलने वाले हैं। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।